बागवानी के क्षेत्र में स्वरोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सफल काश्तकार विक्रम रावत एक आशा की नई किरण लेके आए हैं। मूल रूप से जनपद पौड़ी गढ़वाल के क्लोन गांव निवासी विक्रम रावत के द्वारा देहरादून जैसे गर्म इलाके में सेब के हजारों उन्नत पौध तैयार करने के साथ साथ भारत में पहली बार अफ्रीकन फ्रूट ब्लूबेरी की शानदार नर्सरी तैयार की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर सेब का उत्पादन और ब्लूबेरी की पौध तैयार कर चुके विक्रम रावत के द्वारा देहरादून जनपद के डोईवाला क्षेत्र के अंतर्गत कालसन नर्सरी फार्म के नाम से फार्म हाउस तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े पॉली हाउस के अंदर ब्लूबेरी की लाखों पौध तैयार हो चुकी है। हालांकि इन नई पौधों के लिए अभी तक मिट्टी और खाद विदेशों से मंगाई जा रही है। साथ ही रूट स्टॉक की पौध पर दर्जनों प्रजाति के सेब की ग्राफ्टिंग कर सैकड़ों पौध तैयार किए गए हैं। सफल काश्तकार विक्रम नेगी का कहना है कि सफलता के पीछे हमारी कड़ी मेहनत और लगन है। जो ये सफलता जो दिखती है बाद में, ये एक आइसबर्ग की तरह है और आइसबर्ग कितना गहरा होता है इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वही चीज़ किसी भी सफलता के पीछे जो संघर्ष है उसमें हमारी डेडिकेशन है, हमारा धैर्य है, हमारा हार्ड वर्क है और एक परसिवरेंस है। हम कंसिस्टेंटली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। बहुत से रिस्क भी लेने पड़ते हैं। जैसे इस पटेलिया को तैयार करने के लिए हम लोग लगभग 40 दिन पटेलिया फार्म में रहे और पटेलिया में फार्म में रहने का 2 कारण थे जो कंटिन्यूटी में हम रहे। एक तो कोविड हो गया था तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन सितंबर के बाद हमारे जो टीम के सदस्य थे लगभग 2-3 मेंबर्स लगातार पटेलिया में बैठे थे। आप देख सकते हैं ये जो गूगल मैप की जो एक इमेज है वो आपको दिख रही है कि वो किस तरीके की है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब इसमें हमने काम किया तो 6 महीने के बाद ये लगभग इस तरह का हो गया था और लगातार हम लोग अपना बैग, अपना रक्सैक उठाए। वहीं कालसन नर्सरी फार्म के मैनेजर प्रवीण ममगाई का कहना है कि सेब के उन्नत पौधों को तैयार करने के पीछे हमारा उद्देश्य उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में सेब के बगीचे तैयार करना है, जो युवाओं के लिए स्वरोजगार का बड़ा जरिया होगा और पहाड़ों से पलायन भी रुकेगा। काफ़ी अच्छा जब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग करी थी तो एक लॉकडाउन के टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे को लग नहीं रहा था कि हम मतलब लॉकडाउन के टाइम पे, जबकि हम हर चीज़ में लेट हो गए थे। यहाँ पे प्लांटेशन का टाइम हमारा होता है फरवरी मार्च, और उस टाइम हमने लॉकडाउन के टाइम पे जून में यहाँ प्लांटेशन करी और इतना अच्छा हमारा जो भी यहाँ प्लांटेशन हुई और हमने यहाँ से ऑनलाइन सेल भी कर लिए एक बार प्लांट्स। तो अच्छा है, सेब का भी बहुत अच्छा है और हमारी कोशिश ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड में यहाँ से प्लांट्स सप्लाई किए जाएं, उत्तराखंड और हिमाचल पहाड़ी क्षेत्रों में। और जो एक लाइन का जो मुद्दा है उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा सभी को पता है, तो धीरे धीरे लोग जो है लौट भी रहे हैं इस काम में और काफ़ी अच्छा रिव्यू हमने पिछले 1 आध साल में देखा भी है कि लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं खेती के उस पर और सेब के उस पर भी। जो हमारे से यहाँ सेल होती है हम उसके हिसाब से वो कर रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे सेब के प्रति। मैदानी इलाका जैसे ये यहाँ का इलाका है तो इसमें तो संभव है नहीं, पर जो भी है उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी पूरी कोशिश है यहाँ से प्लांट सप्लाई किए जाएं और आने वाले शायद 1 या 2 साल में हम वो वैरायटी भी यहाँ पे तैयार करेंगे जिसमें फ्रूट यहाँ भी लगेगा। इससे रोज़गार की जो संभावनाएं बहुत रहेगी उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि ये किस टाइम ऐसा कॉस्टली फ्रूट है जिसको हम इंडिया के अंदर, जो हमारी ही नर्सरी है जो पहली टाइम ग्रो कर रही है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर, और रोज़गार की संभावना हम भी अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर और ठीक चला अभी तक। जो भी चला हमने जो 6 महीने तक का इसका रिजल्ट देखा, अच्छा है, प्लांटेशन अच्छी ग्रो कर रही है और आगे भी शायद हमारे को उम्मीद अच्छी है कि फ्रूटिंग भी अच्छी होगी इसकी यहाँ पे। तो रोज़गार की संभावनाएं बनी रहेंगी और अच्छी बनेगी। आगे जो है ये है यहीं की मिट्टी में ही ग्रो होगा। जो स्टार्टिंग है इसकी, जो स्टार्टिंग है, जो हमने बाहर से पीट लाई है, जो भी खाद वगैरह जो भी हम अभी कर रहे हैं बाहर से, अभी तो हम बाहर के उस पर कर रहे हैं सारी चीज़ें, पर बाद में हमारी कोशिश रहेगी कि जब प्लांट बड़ा होगा धीरे धीरे उसको यहीं की मिट्टी पे
पूरा चेक वगैरह करके पीएच चेक करके सारा यहीं ग्रो करेंगे, अभी यहीं की मिट्टी में ग्रो करेंगे। प्लानिंग अभी तक तो जो था हमारा सेब के ऊपर था सारा निर्भर, तो यहाँ हमने कई चीज़ें वो कर ली है इस टाइम। एक तो सेब का भी है, सेब के प्लांट्स का भी है, पर ब्लूबेरी का इस टाइम ऐसा है कि अभी जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है इससे बड़ी भारी उम्मीदें हमारे को इस टाइम है। और उत्तराखंड के अंदर जहाँ तक अभी तक के जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं हमारे, और आगे भी मुझे लगता है कि हमारा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों का भी, और मिल भी रहा है इस पर, क्योंकि जो भी अभी तक जितना हमने देखा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उत्तराखंड में ब्लूबेरी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की जलवायु में इसे तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए बड़े पॉली हाउस में लाखों ब्लूबेरी के पौधों पर रिसर्च की जा रही है। अभी तक का सबसे महंगा फल होने की वजह से ये काश्तकारों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कार्लसन नर्सरी में सेब के पौधों की एक बार ऑनलाइन बिक्री भी हो चुकी है। यहाँ सेबों को 2 अलग अलग कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। यहाँ से उत्तराखंड समेत देश के अनेक राज्यों के लिए उच्च क्वालिटी के सेबों की ऑनलाइन बिक्री भी की जा रही है। वहीं 1 साल के अंतर्गत ब्लूबेरी को यहाँ के वातावरण के अनुकूल तैयार किया जा रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए विक्रम रावत जैसे सफल काश्तकार प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। जरूरत इस बात की है कि उत्तराखंड के युवा बागवानी के क्षेत्र में आगे आकर उन्नत प्रजाति के सेब और ब्लूबेरी जैसे महंगे फल को उगाकर अपनी आर्थिकी मजबूत कर सकते हैं, साथ ही प्रदेश की तरक्की में भी भागीदार बन सकते हैं। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, डोईवाला, देहरादून।